डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न वंशागति के आणविक आधार से है कि टीआरएनए को एडेप्टर अणु क्यों कहा जाता है। टीआरएनए को एडेप्टर अणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एमआरएनए और एमिनो एसिड के बीच मध्यस्थ का काम करता है। एमआरएनए के कोडोन को यह पढ़ने का काम करता है और संबंधित एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। एमआरएनए के अनुसार जो है एमिनो एसिड होते हैं, इससे प्रोटीन संश्लेषण शुरू होता है। यह एक तरह का एडेप्टर है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है, एक तो एमिनो एसिड को और दूसरा जो है राइबोसोम के साथ। पहला तो एमिनो एसिड को उठाता है ये, और दूसरा एमआरएनए को उठाता है, कोड को उठाता है। टीआरएनए एक तरफ एमआरएनए के कोडोन के साथ जुड़ जाता है ना, यानी एमआरएनए को अपने साथ जोड़ता है, और दूसरी तरफ जो है एमआरएनए के अनुरूप एमिनो एसिड को जोड़ता है। ठीक है, जिससे कि अनुवाद की प्रक्रिया में यानी प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में मदद मिलती है। ये देखिए आपका यहाँ पर टीआरएनए का एक चित्र है। ये वाला हिस्सा एंटीकोडोन वाला हिस्सा से एमआरएनए जुड़ रहा है और इस वाला हिस्सा से एमिनो एसिड आकर के जुड़ रहा है ना। यहाँ पर इस जगह पर एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पड़े हुए एमिनो अम्ल को सक्रिय करने का काम करते हैं। यह एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को एमिनो एसिड के अनुक्रम में अनुवादित करने में मदद करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। एडेप्टर के तरह यह काम किया। क्यों, इसे कैसे किया, तो एमआरएनए और एमिनो एसिड के बीच एक दूसरे को जोड़ता है, उनकी बातचीत को समझता है, और आवश्यक जो एमिनो एसिड रिक्वायर है एमआरएनए का, उसी को ये जोड़ने का काम कर सकता है। धन्यवाद।